प्रिय विद्यार्थी, इस वीडियो के अंदर हम महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए भारत में पहले सत्याग्रह, क्योंकि सबसे पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, जिसमें उनको विजय प्राप्त हुई थी, सफल हुआ था वो। उसके बाद उनका नाम जाना जाने लगा था, लोगों के बीच में उनको जानने लगे थे लोग। और भारत में जब वो 9 जनवरी 1915 को आए थे, जिसे प्रवासी दिवस के रूप में माना जाता है, तो उसके बाद उन्होंने भारत का भ्रमण किया और चंपारण का आंदोलन भी जब शुरू किया तो वो भारत में उनका सबसे पहला सत्याग्रह था, जिसे चंपारण आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। बात की जाए तो जो चंपारण है वो बिहार राज्य का एक जिला है। इस जिले के किसानों ने महात्मा गांधी के द्वारा 19 अप्रैल 1917 को आंदोलन शुरू किया था, जिसे चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। चंपारण किसानों के द्वारा अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती अपने खेतों में नील की कृषि करवाई जाती थी। जो चंपारण के किसान थे, उनसे जो अंग्रेज थे वो जबरदस्ती नील की कृषि करवाते थे। किसान खेती करना नहीं चाहते थे, उसके बहुत सारे कारण थे, इसके कारण वो मना कर रहे थे। सब फर्स्ट कारण दे रखा है, नील की कृषि सबसे उपजाऊ, जो भी किसान की सबसे उपजाऊ भूमि होती थी उस जगह पे ये कृषि की जाती थी। सेकंड, नील की कृषि करने के बाद ज़मीन की उपजाऊ शक्ति है वो ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि जो सबसे उपजाऊ भूमि थी वहीं पे होती थी और कहीं पे की नहीं जा सकती थी इसकी कृषि। उसके बाद बात करें, उपजाऊ शक्ति कम होने के कारण कोई और फसल वहाँ पे नहीं उगा सकता था किसान भी। ऐसा नहीं हो चलो उपजाऊ शक्ति खत्म हो गई तो अगली बार उसमें दूसरी फसल लगा दी, ऐसा नहीं था। और फोर्थ पॉइंट है, नील का जो पौधा होता है वो बहुत नाजुक होता है, उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना बड़ा कठिन कार्य था। और नील की कृषि के लिए अधिक मेहनत भी करनी पड़ती थी, ये भी कारण था किसानों को। चलो कृषि कर लेते हैं नील की, लेकिन किसानों को उसका अच्छा दाम नहीं मिल रहा था, इस कारण से भी वो कृषि नहीं करना चाह रहे थे। उसके बाद अंग्रेज मनमर्जी के दामों पर फसलों को खरीद रहे थे, ये एक मेन कारण था। उसके बाद बात करें तो नील की कृषि करने वाले किसानों को पीटा भी जाता था यदि वो कृषि नहीं करते थे। न करने वाले किसानों को नील की कृषि के कारण उनकी ज़मीन का ठेका भी पूरा नहीं हो पाता था, क्योंकि ज़मीन उस समय ज़मींदारों के थे, किसान उन पे कृषि करते थे। उनकी ज़मीन का जो ठेका है, जो कर होता है, भूमि कर होता है, वो भी लगान जिसको बोलते हैं, वो भी पूरा नहीं हो पाता था, क्योंकि वो भूमि और किसी कृषि योग्य तो रहती नहीं थी। इस कारण से अपनी खाने की वस्तुएं भी नहीं उगा पाता था किसान। और ज़मींदार भी मनमानी करते थे, क्योंकि ज़मींदार थे वो बड़े बड़े भू स्वामी थे, बड़े बड़े भूमियों के टुकड़े के स्वामी थे, और वो अंग्रेज़ों के अंडर में थे। यहाँ से अंग्रेज किसानों का खून चूस रहे थे, वहाँ से ज़मींदार किसानों का खून चूस रहे थे। तो ये जब सारी समस्याएं, जब 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुँचे और जिले का दौरा किया तो और किसानों से मिले, उनके दुखों को सुना, अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे किसानों पर अत्याचारों को अपनी आंखों से देखा, तब गांधी जी ने 19 अप्रैल 1917 को किसानों के साथ मिलकर चंपारण, जिसे पहला भारतीय सत्याग्रह कहा जाता है, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया, जो लगभग 1 वर्ष तक चला। और अंत में यह आंदोलन सफल भी हुआ और अंग्रेजों ने गांधी जी की सारी बातें मान ली थी। जब गांधी जी चंपारण पहुंचे थे, तब जिले के मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को वापस जाने का नोटिस दिया, लेकिन गांधी जी ने माना नहीं, क्योंकि गांधी जी जब चंपारण बिहार के अंदर पहुंचे थे तो उस समय शांति अशांति फैल गई थी। सारे लोग जो थे वो महात्मा गांधी से मिलना चाह रहे थे, किसान है, किसानों से अलग जो लोग थे वो भी, ऐसा नहीं थे किसान किसान ही मिलना चाह रहे थे, और अंग्रेजों को डर होने लगा था। महात्मा गांधी ने मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को अदालत में बुलाया, एक पत्र भी लिखा कि यदि आप यहाँ से सुबह पहली ट्रेन में चले जाते हैं तो हम आपके ऊपर जो केस दर्ज किया गया उसको ख़त्म कर देंगे,
लेकिन आपके ऊपर अगर नहीं गई तो आपके खिलाफ फिर केस दर्ज करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट ने जो पत्र लिखा था उसका जवाब देते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं मानवता और राष्ट्रीय सेवकों और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए यहाँ आया हूँ और चंपारण मेरा घर है और मैं यहाँ के पीड़ितों के लिए काम करूँगा और मैं इसे ज़िले को छोड़कर नहीं जाऊँगा जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता है। इस जिले में अशांति पैदा करने के आरोप में गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जैसे ही किसानों को पता चला कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया तो गांधी जी किसानों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन और साथ में कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद अंग्रेज़ों को डर के मारे महात्मा गांधी को रिहा करना पड़ा और उसके साथ ही उनकी सारी मांगें भी मान ली गई। इस प्रकार चंपारण आंदोलन था। आपको कुछ थोड़ा ही पॉइंट लिखना है, लेकिन मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है कि किस प्रकार से चंपारण आंदोलन हुआ, क्या क्या कारण थे, क्या क्या उसमें हुए, क्या रीजन थे। तो चंपारण बिहार के अंदर है। 19 अप्रैल 1917 को यह आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इस क्वेश्चन को आप स्पेशल कॉपी के अंदर सफाई से उतारे हुए। जय हिंद, जय भारत।